आरव की पलकों में भारीपन है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने एक सफेद सपाट छत जो बिल्कुल शांत है। छत से लटकी हुई नीली रोशनी आरव के चेहरे पे झलक रही है। बगल में एक औरत बैठी हुई है, उसकी पत्नी सिया, जो आरव की हथेली को धीरे धीरे सहला रही है। सिया की आंखों में आंसू लेकिन होठों पे मुस्कान है। वो बोली, तुम वापस आ गए आरव। डॉक्टर ने कह दिया था कि बस अब कोई उम्मीद नहीं। लोगों का भी कहना है कि तुम्हारा बचना एक चमत्कार है। लेकिन आरव के भीतर कोई कसक थी। उसे हर चीज बहुत परफेक्ट लग रही है। जिंदगी में वो झंझट, वो परेशानियां, वो गलियों का शोर सब गायब है। वो और सिया बाहर पार्क में टहलने गए। बच्चे पार्क में खेलते तो उनकी हंसी की आवाज सीधे दिल में उतरती। ना गाड़ियों का शोर, ना ही भीड़ की अशांति, बस एक सुकून। पहले आरव ने खुद से एक सवाल किया, लेकिन ये सुकून मुझे चुभ क्यों रहा है? फिर उसने सिया का मुस्कुराता चेहरा देखा और उससे पूछा, तुम थकती नहीं क्या? I mean, मेरा इतना ख्याल रखती हो, वो भी इतनी ब्रॉड स्माइल के साथ। सिया बोली, नहीं, अभी तो जैसे सब ठीक हुआ है। आरव उदास होकर बोला, आई एम सॉरी सिया, उस दिन के लिए और हर चीज के लिए। रात के 3:33 हुए। आरव घबरा कर उठ गया। उसने देखा सिया किचन में कुछ कर रही है। वो सिया के पास गया और बोला, इतनी रात को क्या कर रही हो तुम? सिया बोली, ओफो, भूल गया, आज 18 अगस्त है, 18 अगस्त, और हमें दिल्ली जाना है। आरव चौंक के बोला, क्या? 18 अगस्त तो कल थी ना, और कल भी मैंने तुम्हें समझाया था कि हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूं। तुम्हारे शक करने की बीमारी कब जाएगी? इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई, लेकिन आखिर में आरव को सिया को साथ लेके ही जाना पड़ा। आरव अब भी बहुत गुस्से में था और इसी गुस्से ने भोर समय के अंधेरे को और भी काला बना दिया था। आरव ने गाड़ी पे से अपना कंट्रोल खो दिया और वो सिया और गाड़ी सहित एक्सीडेंट का शिकार हो गया। आरव की पलकों में भारीपन है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने एक सफेद सपाट छत जो बिल्कुल शांत है। छत से लटकी हुई नीली रोशनी आरव के चेहरे पे झलक रही है। बगल में एक औरत बैठी हुई है, उसकी पत्नी सिया, जो आरव की हथेली को धीरे धीरे सहला रही है। हर सुबह उठते ही आरव को लगने लगा कि ये सब वो पहले भी देख चुका है। वही चाय की खुशबू, वही खेलते बच्चे। जब रात को आरव सोया तब उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट हुई, वेक अप आरव, दिस इज योर फाइनल लूप। आरव पसीने से तरबतर उठा और उसने घड़ी देखी तो समय हो रहा था 3:33। उसने किचन में देखा तो सिया कुछ कर रही थी। वही झगड़ा, वही एक्सीडेंट, और यही सब हर रोज होने लगा। आज आरव ने डिसाइड किया कि वो उस आवाज से घबरा के उठेगा नहीं, बल्कि उससे सवाल करेगा कि ये क्या है। जब उस आवाज ने कहा, वेक अप आरव, दिस इज योर फाइनल लूप, तब आरव ने उससे सवाल किया कि ये फाइनल लूप क्या है। वो आवाज बोली, ये इंसान की कमजोरी है। हसीन पलों को वो अपने गिल्ट के तले दबा देता है। सिया ने तुमसे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन तुमने क्या किया? बेवफाई। अगर उस दिन तुमने सिया से सच बोल दिया होता कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका दिल टूट जाता और उसका प्यार मर जाता, साथ ही तुम भी। लेकिन अब उसके प्यार के चलते तुम मौत के इस आखिरी सेकंड के आखिरी लूप में फंस चुके हो। अगले दिन फिर वही सब हुआ और फिर से रात के 3:33 आरव किचन में गया सिया के पास। उसने गहरी सांस ली और बोला, सिया, तुम्हारा शक सही है, आई एम चीटिंग ऑन यू। सिया कुछ ना बोली और आरव गाड़ी लेकर निकल गया। इस बार भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बात वहीं खत्म। एक तरफ सिया का प्यार आरव को घर से बाहर जाने से रोक रहा था, तो दूसरी तरफ उसका खुद का गिल्ट उसे इस दुनिया से जाने से रोक रहा था।